नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रारब्ध खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत तंग कर रहा है। नाम जप करती हूँ तो करते करते गलती हो जाती है, फिर प्रारब्ध का आवेश तेज हो जाता है और नाम जप कम होने लगता है। महाराज देखो जी, मेरे को रास्ता किसका, बताएं। पहली बात तो ये समझना है कि प्रारब्ध और भजन दोनों अलग चीज हैं। प्रारब्ध का भजन से कुछ लेना देना नहीं, पहली बात समझ लीजिए। ये भ्रम मत पालिए कि प्रारब्ध हमारे भजन को मेटता है। प्रारब्ध होता है हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म, जो दो तरह का होता है। एक होता है शुभ कर्म और एक होता है अशुभ कर्म, जिनका दो फल होता है। शुभ कर्म अनुकूलता प्रदान करता है, अशुभ कर्म प्रतिकूलता, जिनका प्रभाव अंतःकरण और शरीर पे होता है। समझ रहे ना? परमार्थ हमारा भगवद आश्रय। हम दुख में हैं तो राधा राधा, सुख में है तो राधा राधा। क्या बिगाड़ लेगा प्रारब्ध? हमारी किडनी तो नहीं फेल है? ये है बुरा प्रारब्ध, दोनों किडनी फेल है। अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस में चले जाएंगे। हर समय जी मिचलाना, शरीर में कष्ट, भयंकर पीड़ा है। मृत्यु इसकी होगी, मेरी थोड़ी होनी है। जब बुलाओ तब तैयार, हम बिल्कुल अपनी बेग चैन लगाए बिल्कुल बैठे हैं। आदेश हो अभी चल दें, सरकारी आदमी कोई, हम प्राइवेट थोड़ी। सरकारी आदमी, अभी हुक्म हुआ प्रियाजू का, अभी शरीर छोड़कर चल देंगे। क्या करेगा प्रारब्ध? कहाँ है प्रारब्ध? दया हमारा और सहयोग कर रहा है, परेशान क्या करेगा? बस समझ ठीक हो जाए, समझ ठीक हो जाए, कोई हमें भजन करने से नहीं रोक सकता। अगर भजन करना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि मुझे भजन से अलग कर दे। अब आप ही भजन छोड़ दो तो सुख दुख के थपेड़े फिर ऐसे कि सुख में अभिमान में फूल करके भोगों में रत हो गए, दुख में शोक संताप में हो गए, तो भजन कौन करे? अगर भजन पकड़ लो तो दुख सुख के थपेड़े निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम किसी मजबूत जहाज की रस्सी को पकड़ लें, अब लहरें आएंगी ऊपर से निकल जाएंगे पर हम सुरक्षित हैं। ऐसे ही भगवान का नाम वो डोर है, जिसको पकड़ लो तो माया थपेड़े मारेगी पर आपको छुटा नहीं पाएगी। आपका परम मंगल हो जाएगा। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व का कर्म है। भजन इतने जोर का बलवान कि सब प्रारब्धों को नष्ट कर देगा, सब विध्वंस कर देगा। ऐसा हो कि हम प्रारब्ध के अधीन, कर्म के अधीन, तो हमारा कल्याण ही कभी ना हो, हमें कभी भगवत प्राप्ति ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म है, ऐसे ऐसे शुभ अशुभ कर्म है। और अब देखो, बचपन से बाबा जी हैं भगवान के मार्ग में, अब दोनों किडनी फेल है, भयानक कष्ट पीड़ा, अर्थ की ये व्यवस्था, दुनिया का प्रपंच। अब हम कह दे कि बचपन से हमें याद नहीं कि हमने किसी कीड़े को भी मारा होगा हमारी, तो आज के तो हम थोड़ी हैं, बहुत जन्म हो चुके। किस जन्म में कौन सा भयंकर पाप हुआ उसको भोग रहे। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पे पड़े, किस जन्म का हिसाब किताब कहाँ रहा, मालिक जाने। इस जन्म में भगवान ने हमें जो हमारे पर जो कृपा करी, उसके सामने प्रारब्ध कुछ नहीं है। अपनी शरण में ले लिया, भजन करवा रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं। अब शरीर छूट जाए, अपने प्रभु के पास जाना है। कोई ये चिंतन ही मत करो कि बुरा प्रारब्ध है हमें परास्त कर रहा है, कोई बुरा प्रारब्ध नहीं। जो इसने बुरा किया है वही आ रहा है। तो जब किया है और आ रहा है, हमें पता है, तो फिर भोग लो चुपचाप, राधा 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 राधा। ये भी क्षीण हो जाएगा। बड़े बड़े संतों को देखो, किसी के कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में, बड़े बड़े संत। तो इस शरीर पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्व कर्म, आज हमारी बुद्धि ठीक है, कल खराब थी। अगर खराब ना होती तो भगवत प्राप्ति पीछे ही हो जाती। कोई ना कोई हमसे गंदा कर्म बन गया, कोई ना कोई हिंसा का कर्म बन गया, ऐसा भयानक कर्म बना जो आज आके हमें दंड दे रहा है। तो हम भगवान का उसको भी कृपा प्रसाद मान करके कि भगवान हमें पवित्र कर रहे हैं, तुम नाम जप करे, कोई प्रारब्ध क्या बिगाड़ पाएगा। मान लो अभी मृत्यु तो राधा राधा हर समय चला रहे हैं, अभी मर जाए तो राधा राधा। भगवान कहते हैं अंतिम समय अगर मेरा स्मरण बन जाए तो मेरे को ही प्राप्त होता है। और बात कही, प्रयास आप कर रहे हो और अंतिम समय आपकी ऐसी स्थिति हुई कि आप नाम जप नहीं कर पाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसका स्वयं स्मरण बन जाता हूँ। भगवान आके विराजमान हो गए। ये तो बड़ा कृपा का मार्ग है। उज्जवल जी, इटावा से। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, पिछले 4 वर्षों से ज्ञान मार्ग, वेदांत न्याय से यात्रा कर रहा हूँ। गीता जी के अनुसार स्वयं के भाव में कैसे आऊं? पिछले कुछ समय में आदि आध्यात्मिक दुख बहुत बढ़ गया है, बहुत पीड़ा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। अब आप ज्ञानी और फिर दुख बढ़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दुख तो अज्ञानी को प्राप्त होता है, ज्ञानी को दुख किसको दुख मिला भैया? किसको पीड़ा रहती? पता नहीं लगा किसको पीड़ा हो रही? तो भ्रम ही तो है बच्चा फिर।
कहाँ ज्ञान है तुम्हें? यही बात होता है। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभवत करें विप्र गुरुघात। गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया है। सीधी बात पकड़ो, श्री हरि का आश्रय लेकर उनके अनुकूल आचरण करते हुए नाम जप करो, तुम अधिभूत को जान जाओगे, अधिदैव को जान जाओगे, अधियज्ञ को जान जाओगे, पूर्ण ब्रह्म को जान जाओगे, अध्यात्म को जान जाओगे। इतना जानकारी के बाद अब कुछ बचा नहीं। अधिभूत समस्त प्रपंच, अधिदैव ब्रह्मा, अधियज्ञ भगवान विष्णु, ब्रह्म संपूर्ण स्वरूप में विराजमान हुई है। ये कब जान जाए? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए कब? जब वो जना दें। तो जिनसे हमें जानकारी लेनी, पहले शरण और उनका नाम जप। आजकल जो ब्रह्म ज्ञान पढ़ करके भगवान के नाम का जप नहीं, भगवान की आराधना नहीं, भगवान की पूजा नहीं, मूर्ति पूजा का विरोध, ये सब ये घोर अज्ञान है। कोई ना तो भक्ति है और ना कोई ज्ञान है, ये घोर अज्ञान है। बस वो विचरते रहते हैं बुद्धि की तर्कना में और आकर्षित होकर प्रकृति में भ्रष्ट होते रहते हैं। ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान वही है जो अपने देहाभिमान को भगवान के चरणों में समर्पित करके, देखो, जो ब्रह्म बोध है ये उपासक को बहुत जल्दी हो जाता है। जो भगवान का भगत होता है, भगवान की कृपा से उसको बोध, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से संबंध रहित जो हमारा स्वरूप है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। काहे को तैर कर आज तक कोई पार नहीं हो पाया है बहुत समुद्र को। बड़े बड़े मगरमच्छ एक झटके में लील जाएंगे ना। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई। भगवती प्रचंड देवी शक्ति माया ऐसी नहीं है कि तुम्हारे वेदांत जानने से तुम्हें बख्श देगी। हाँ, एक जगह बख्श देगी, जब हरि के कोमल चरणारविंद का आश्रय ले। सनकादि से बड़ा कोई आज तक ज्ञानी नहीं है। सनक सनंदन सनातन और चारों महापुरुषों के श्रीमुख से हर समय निकलता रहता है हरि शरणम, हरि शरणम। बस ज्ञान का सार बात है हरि शरणम, हरि शरणम। जपो भी आनंद आ जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, भटकने की जरूरत नहीं है। मोना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर के प्रति जो धन कमाते हैं, हमें नहीं पता कि उसमें वो कितना नाम जप करते हैं या धर्म भावना से कमाते हैं। क्या हम उस धन से संत सेवा कर सकते हैं? और महाराज जी, जमीन जायदाद से हुआ मुनाफा और किराए की आमदनी से संत सेवा हो सकती है क्या? क्या ये अधर्म से कमाया हुआ धन तो नहीं माना जाएगा? अधर्म का शब्द है किसी भी जीव को दुख दे करके, छल करके, कपट करके, चोरी करके, हिंसा करके जो कमाया जाता है वो अधर्म है। शास्त्र विरुद्ध आचरणों के द्वारा जो धन कमाया जाता है वो अधर्म है। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, सबको भगवान इतना ज्ञान तो दिए हुए हैं, और वो हम करके धन कमाते हैं, वो अधर्म है। अधर्म की बहुत व्याख्याएं, धर्म की बहुत व्याख्याएं। बस इतना समझ ले कि हमारे साथ अगर बर्ताव ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा। जैसे कोई हमारी जेब काट ले, कोई बेईमानी कर ले, कोई विश्वासघात कर ले, कोई छल कपट करे, अच्छा ये हम दूसरे के साथ ना करें। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा बुरा आचरण किसी के साथ ना करो। और पता होता है कि हम अधर्म कर रहे हैं, ऐसा किसी को भी नहीं होता कि हमें पता नहीं। अगर हम छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो हमें पता होता है। अब जैसे अपनी जमीन से प्राप्त या अपने व्यापार से ईमानदारी से किया हुआ जो प्राप्त, वो तो धर्म पवित्र है। अगर परिवार का पोषण करना है तो ये सब चलेगा ही। लेकिन अधर्म आचरण, छल कपट वाला व्यवहार नहीं। छल कपट ही अधर्म है, चोरी ही अधर्म है, हिंसा ही अधर्म है। और इसके बाद जैसे कई तरह के व्यापार हैं जो अपने धर्म के प्रतिकूल। मान लो आपको कोई 5 लाख रुपया महीने दुकान का दे और वो वहां बकरा काट करके बेचे, तो कहते भाई हम तो दुकान नहीं है, और भी व्यापार के उद्देश्य हैं। जीव हिंसा में क्यों सहयोग कर रहे हो? क्यों गलत कार्य में सहयोग कर रहे हो? ऐसे ही विचार पूर्वक देखे कि अब आप अपने दुकान में मधुशाला खुला दें, बोले उसका पैसा आ रहा है। भाई हमारी दुकान हम कुछ भी बिचवा सकते हैं,
ऐसा नहीं, फिर ये अधर्म है। ये चीजें ध्यान रखना है कि हिंसात्मक और शास्त्र विरुद्ध बातें, तो ये गंदे आचरण करना, व्यभिचार करना, इनके द्वारा प्राप्त धन अधर्म के अंतर्गत ये प्राप्त धन है, इसलिए ये ठीक नहीं है। धर्म पूर्वक मेहनत के द्वारा कमाया हुआ, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, वो पवित्र धन ही माना जाता है। गिरिजा शंकर जी जयपुर से। प्यारे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जब हम श्री जी को भोग पवाते हैं तो पहले श्री जी को पवाते हैं, फिर लालजू को और फिर गुरुदेव को। फिर अंदर से दृढ़ भावना आजकल ऐसी हो रही है गुरुदेव की पहले गुरुदेव को पवाएं, फिर श्री जी को, फिर लालजू को। हाँ, महाराज ये इसमें गलत है। आपकी भावना प्रणाम योग्य है, पर हमें ये देखना है कि गुरुदेव की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। गुरुदेव को प्रसन्नता होगी जब उनके इष्ट का जूठन उनको पवाओगे, है इष्ट स्वरूप ही, पर उनको आनंद तब होगा जब श्री जी को पहले पवाओगे। तो हम अपनी भावना तो ठीक है कि हमारे लिए श्री जी से भी बढ़कर गुरुदेव है, पर गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए हम पहले श्री जी को भोग लगाएंगे, फिर गुरुदेव को भोग पवाएंगे।